दूर किसी पहाड़ों में एक किसान रहता था। उसके गांव का नाम था रामपुर। रामपुर में हमेशा से पानी की बड़ी किल्लत रहती थी। लोगों को दूर पहाड़ों में जाकर नदी से या झरनों से पानी लेके आना पड़ता था। बारिश तो हर साल अच्छी होती थी, लेकिन गांव ऊपर की ढलान पे होने के कारण सारा पानी बह जाता और तालाब भी जल्दी सूख जाते। इस बात से सब चिंतित थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक साल तो बहुत कम बारिश हुई, खेत सूख गए, पीने को पानी नहीं था। लोग गांव छोड़ के जाने लगे। जो बच गए थे वो किसी तरह पहाड़ों से जाके पानी लेकर आते और अपनी ज़रूरत पूरी करते। इसी गांव में सामू नाम का एक किसान रहता था। उसको अपने बगीचे से और अपने जानवरों से बहुत लगाव था। गांव में जब लोग पानी की कमी से जानवर बेच रहे थे, तो सामू ने अपने जानवर बेचने से साफ मना कर दिया। उसकी बीवी ने कहा, देखो, कहीं तुम्हारी वजह से जानवर बिना पानी के मर गए तो भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सामू को अपने ऊपर भरोसा था। वो रोज़ सुबह पहाड़ों में जाकर घड़ों में पानी भरता और लाके अपने जानवरों की प्यास बुझाता। एक दिन पानी भरते वक्त अचानक एक घड़े को पत्थर लग गया और उसमें एक छेद हो गया। सामू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो वैसे ही दोनों घड़े उठा के चल दिया। रास्ते भर में घड़ा आधा खाली हो गया था। घर पहुंचने पर सामू ने घड़े को देखा, लेकिन कुछ सोच के उसको बिना ठीक किए वैसे ही छोड़ दिया। सामू रोज़ वही दोनों घड़े लेके जाता और पानी भर के लाता। एक घड़ा भर के तो एक घड़ा आधा खाली। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन पानी में भरे घड़े ने आधे खाली घड़े को आवाज़ लगाई, अरे भाई, तुम्हारा भी कोई जीना है? बोलो तो, रोज़ अपना मालिक दूर पहाड़ों से पानी भर के लाता है इतनी मेहनत करके, और तुम हो कि इस बस आधे भरे हुए आते हो। मुझे देखो, मैं रोज़ भरा हुआ आता हूँ। ऐसा कहते ज़ोर से हंसने लगा। खाली घड़े को बहुत बुरा लगा। वो मायूस रहने लगा। उसको ऐसे देख के सामू ने उसको पूछा, अरे क्या हुआ भाई? बहुत दिनों से देख रहा हूँ उदास रहते हो, क्या बात है? खाली घड़ा बोला, मालिक, मेरे जीने का क्या फ़ायदा जब मैं आपकी इतनी मेहनत से दूर जाकर पानी लेकर आते हुए कोई मदद नहीं कर सकता। मैं रोज़ आधा खाली हो जाता हूँ, आपको नुकसान होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सामू मुस्कुराया और बोला, इसका जवाब मैं कल सुबह दूंगा। सुबह होते ही सामू दोनों घड़े लेके घर से निकला। टूटा हुआ घड़ा सोच रहा था कि मालिक ने अभी तक जवाब नहीं दिया। वो बोल पड़ा, मालिक, मैं रात भर सोच रहा था कि जवाब क्या होगा, और आप हैं कि बस मुस्कुरा के चल दिए। सामू बोला, थोड़ा रुको तो। और सामू चलता रहा। पानी भर के लौट के घर वापस चल दिया। खेतों से चलते हुए आगे जाने के बाद उसने घड़े को आवाज़ लगाई, अरे ओ घड़े, देख रहे हो आगे? घड़ा झुक के नीचे देखने लगा। जिस तरफ से टूटा हुआ घड़ा लटक के था, उस तरफ से हरी भरी घास उग चुकी थी। वो पूरे रास्ते होकर घर तक पहुंच गई थी। रंग बिरंगी फूल खिले थे। घास के ऊपर तितलियां उड़ रही थी। ये देखकर घड़ा बहुत ही खुश हुआ। मालिक, ये कैसे हुआ? उसने सामू से पूछा। सामू बोला, मुझे पता था कि पानी की ज़रूरत सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सबको है। थोड़ा पानी देकर अगर मेरे जानवरों को हरी घास भी मिल जाती है तो इसमें क्या नुकसान होगा भला? इसलिए मैंने तुम्हें टूटा हुआ ही छोड़ दिया। देखो तो, तुम्हारी वजह से आज यहाँ कितनी हरियाली है। टूटे हुए घड़े को बहुत खुशी हुई। वो खुशी से झूम उठा। उसने अपने साथी घड़े को आवाज़ लगाई, भाई देखो तो, मेरा जीना किसी और को भी खुश कर रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी? साथी घड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, तुमने मुझे सही बात समझाई। तुम महान बन चुके हो। और दोनों घड़े खूब हंसने लगे।